बाइबल रीडिंग आपका प्लान आपके पास होना चाहिए स्ट्रेटजीज में। बुक रीडिंग्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी अगर आप फास्टिंग में जाते हैं। अगर आप बाहर भी हैं, बंद नहीं भी हुए चैम्बर में, तब भी आपको ये रीडिंग प्लान्स अपने पास रखने चाहिए। प्रे टाइम आप डिफाइन करें। क्यों? क्योंकि मैं जब चैम्बर में बंद था तो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि डार्कनेस रात को ऑपरेट करती है। तो जो प्रे टाइम था वो रात 12 बजे से लेकर शुरू होता था एग्जैक्टली, बल्कि 9 बजे से मैं शुक्रगुजारी में जाता था। रात 9 बजे से 3 बजे तक मैं खुदा की वर्शिप और शुक्रगुजारी किया करता था घुटनों के बल होकर। और उसमें मैंने अपने घुटनों को भी ट्रेन किया। ये भी सुन लीजिए ध्यान से, मैं फर्श पर अपने घुटनों को ट्रेन कर रहा था कि मैं कितनी देर घुटनों के बल रह सकता हूँ। घुटनों के बल बो डाउन नहीं मैं बोल रहा, जैसे घुटने आप टेक कर तो आप अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं, इस तरह से। और मुझे याद है कि फर्स्ट डे जब मैंने ये किया तो 45 मिनट बाद मैंने घड़ी देखी कि 45 मिनट हो चुके हुए थे। मैं घुटनों को भी ट्रेन कर रहा था कि मेरे घुटने जो हैं वो मजबूत हों दुआ के अंदर। और कारपेट अगर भेजे तो मैं और लेंथ पर भी जा सकता हूँ, लेकिन वहां जब मेरे घुटने में वीक भी बॉडी में था तो मेरे घुटने में ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक गया हुआ था। और जब को सीधा करने की कोशिश की तो वो ठंडे भी फर्श की वजह से हो चुके हुए थे काफी। तो मैंने उसको ट्रेनिंग में डाला। प्रे टाइम की बात कर रहा था कि आपको वो भी डिसिप्लिन सीखने हैं इसी के दौरान, फास्टिंग के दौरान। ये नहीं है कि फास्टिंग रख के तो सौ लिया तो नींद पूरी करके उठ पे तो जनाब जी मेरी फास्टिंग पूरी होगी। बहुत सारे लोग इस तरह से फास्टिंग करते हैं कि 24 घंटे कैंज पूरे करिए यार हूँ, तो जनाब वो पता नहीं उनको चल रहा था कि हूँ इस टाइम करना। इसको डिवाइड करेंगे आप फिर। जब आप खास तौर पर सुने 8 पहर का रोजा होता है। अब ये भी सवाल किसी का हो सकता है, जब आपने चेन फास्टिंग करनी है तो 8 पहर पे एक दिन पूरा हो जाता है। 8वां पहर शुरू होता है आपका दिन को 24 घंटों पर 8 पे तकसीम अगर आप करें तो उतने पहर बन जाते हैं। 3-3 के पहर बन जाएंगे। 3 8 24 3-3 घंटों का एक पहर बनता है। तो जब आप 8वें पहर में दाखिल हो जाएंगे तो आप लॉन्ग फास्टिंग अगर आप करेंगे, आपने साथ ही दूसरा रोजा भी करना है, तो वो फिर आप 8वां पहर शुरू होते ही आप अपनी तैयारी पकड़ना शुरू करें। मुंह धोएं, नहाएं, दांत साफ करें, पानी थोड़ा पिए, स्टमक को स्ट्रेच करें। और फिर आप उसी एक जो 3 घंटे आपके आटर के होंगे उसी के दौरान आप खाना खाकर पिछला खोलें और आप खाना रोजे को अगले स्टार्ट कर लें। यानी वो अगला रोजा जो है वो 24 घंटे का उसी 8वें पहर के अंदर अंदर ही आपको शुरू करना। इस तरह से आप चेन फास्टिंग करेंगे। लेकिन अगर आपने एक ही रोजा 24 घंटे का पूरा रखें, उसमें आप 8वां पहर शुरू हो तो उसमें आप बंद नहीं करेंगे, जैसे 22वें घंटे में आप दाखिल होंगे।